कवर करते हैं चैप्टर नंबर 9 के अंदर लीनियर इनइक्वालिटीज़। इसके अंदर भरपूर तरीके से इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ तुम्हें डिस्कस कर दूँ, एक चीज़ तुमसे पूछूं कि इंटरवल या बाउंड्रीज जो है ना, वो तुम्हें पढ़ा दूँ क्या होता है। इंटरवल होते हैं दो किस्म के, एक होता है ओपन इंटरवल, एक होता है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, अब ओपन इंटरवल क्या होता है और क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है वो सुन लेना। ओपन इंटरवल को रिप्रेजेंट करते हैं ओपन ब्रैकेट से या स्मॉल ब्रैकेट से। क्लोज्ड इंटरवल होता है स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट अगर लगाओगे तो क्लोज्ड इंटरवल है, और अगर ओपन ब्रैकेट या सर्कल ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं स्फीयर ब्रैकेट, ये लगाओगे तो फिर ओपन इंटरवल है। दोनों में फ़र्क क्या है, ओपन इंटरवल होता है क्या है, बेसिकली डेफिनेशन थोड़ी है, ये तो उनका सिर्फ ट्रेस करने का तरीका है। डेफिनेशन क्या है वो सुन लेना ज़रा। अगर कहीं लिखा है 3 इज़ लेस दैन x इज़ लेस दैन 5, मतलब x की वैल्यू 3 से 5 के दरमियान में, क्या 3 शामिल है, क्या 5 शामिल है। तो अब लिख रहा हूँ x की वैल्यू 3 से 5 के दरमियान में, लेकिन यहाँ लिख रहा हूँ मैं लेस देन इक्वल्स टू। अब बताओ राइट वाले केस में क्या 3 और 5 शामिल है, इंक्लूडेड है, जिसमें बाउंड्री खुद इंक्लूड हो जाए वो होता है क्लोज्ड इंटरवल। और जिसमें बाउंड्री क्या 3 और 5 शामिल है, नहीं है, सिर्फ 4 होगा इसका एलिमेंट। ठीक है, इसका एलिमेंट जब देखने जाओगे 3, 4, 5 में से ना 3 शामिल है ना 4 ना 5 शामिल है, तो 4 होगा, सिर्फ 4 एलिमेंट शामिल है, लेकिन ये ओपन है। और यहाँ पे जो एलिमेंट्स आए 3 आया, 4 आया, 5 आया, ये क्लोज्ड है। इनको कहते हैं इंटरवल ओपन ब्रैकेट से ओपन इंटरवल होता है, क्लोज ब्रैकेट से क्लोज्ड इंटरवल होता है। ठीक है, ये मैंने बता दी बाउंड्री लिमिट्स। अब चलते हैं ज़रा आगे बात करते हैं। अब देखो ओपन ब्रैकेट में ये वाले ब्रैकेट कब लगते हैं, जब लेस देन या ग्रेटर देन की साइन आ जाए तब। और अगर गलती से तुम देख लो लेस देन इक्वल्स टू या ग्रेटर देन इक्वल्स टू के साइन दिख गया तुम्हें, उस वक्त क्लोज्ड इंटरवल होगा। अगर एक साइड बाउंड्री हो, यानी सिर्फ 3 लेस देन एंड इक्वल टू 5 पे नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। वो यूँ होगा जो तुम कहना चाह रहे हो कि x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3। अब क्या है, और एक है x इज़ लेस देन 3, यहाँ लिखो x इज़ लेस देन 3 यहाँ लिखो। अब देखो मैंने क्या किया, राइट साइड पे क्लोज पढ़ा रहा हूँ ना, तो क्लोज वाले को क्लोज में लिखो, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू 3, मतलब 3 भी शामिल है और 3 से छोटी तमाम वैल्यू शामिल है। ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, x जो है तमाम रियल नंबर्स में, रियल नंबर में 0 भी होगा, रियल नंबर में नेगेटिव भी होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कहाँ से होगी, 3 या 3 से छोटी कोई भी वैल्यू। 3 से छोटी 2 है, 1 है, 0 है, -1 -2 बहुत सारी वैल्यूज है। फ्रैक्शन में भी है वैल्यू, रियल नंबर फ्रैक्शन में होता है। सिमिलरली अगर मैं लिख दूँ ओपन वाली साइड के अंदर x इज़ लेस देन 3, इसका मतलब क्या हुआ, 3 शामिल है, 3 शामिल नहीं है, लेकिन क्या 2 शामिल है, 1 है, 0 -1 -2 -हाफ -7/3 सब शामिल है। ठीक है, अच्छा प्लस का 5/2, प्लस का 5/2 इस केस में शामिल है, हाँ या ना, कैसे पता, 2.5 बन जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है और फिर इंशाल्लाह तुम्हें पता लग जाएगा। हाँ, प्लस का 7/2 शामिल होगा, 3.5 बन जाएगा सर। 3.5 वैल्यू तो बड़ी हो जाती है। ठीक है, ये तो अभी तक मैंने सिर्फ तुम्हें बेसिक बताई है ना इसकी। चलो भाई, अब आज के लेक्चर को ऑफिशियली कंटिन्यू करूँ और एंड करूँ कि करना क्या है। आज के लेक्चर में तुम्हारी किताब का सवाल 9.1 में टोटल 1 2 3 4 सवाल दिए हुए। पहले सवाल के 4 पार्ट, ज़रा पहले पार्ट को तो पढ़ो, क्या बोल रहे हैं, solve the following inequalities and represent the solution on number line।
ठीक है, नंबर लाइन इन ईच केस। अब नंबर लाइन बनानी है इसके सॉल्यूशन की। केस क्या दे रहा वो लिख लो ज़रा। क्वेश्चन 1 पार्ट 1 एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर 9 मुबारक हो भाई, स्टार्ट हो चुका ऑफिशियल तरीके से। क्वेश्चन में लिख दूँ तुम्हारा 2x + 5 इज लेस देन 9 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ भाई, अब क्या जवाब क्या रहा है तुम्हारा, क्या करना चाहिए इसके साथ? ये 2x + 5 इज लेस देन 9 वेयर x बिलोंग्स टू, अच्छा 5 को इधर भेजेंगे, फिर x की वैल्यू निकालेंगे और फिर उसके बाद जाके हम सॉल्व कर लेंगे। इसका एक और आसान तरीका होता है। आसान तरीका ये होता है, सबसे पहले रैंडमली वैल्यूज़ रखना। सोचो ज़रा 0 सोचो, अगर x की रकम 0 रखें 2 0 जा 0 + 5। एक मिनट आप डोंट रन वेरी फास्ट, ठीक है। जिस बच्चे को एग्जाम में बैठा हुआ है, पेपर कर रहा है, उसे थोड़ी पता 2 रखेंगे, ठीक है। वो पहले बेसिक से स्टार्ट लेगा, 0 रख के चेक किया करो। 2 × 0 0 + 5, क्या 5 लेस देन होता है 9 से? बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट ट्रू हो रही है, मतलब 0 वैलिड है। 0 वैलिड है। 1 चेक करो, 2 × 1 2 2 + 5 7 7 छोटा है 9 से, बिल्कुल सही है सर, ये भी हो गया वैलिड। मतलब 0 भी वैलिड है, 1 भी वैलिड है। ज़रा 3 चेक करो, 3 चेक करो, 2 3 जा 6 6 + 5 11 11 लेस देन है 9 से, नहीं है, ठीक है। मतलब किस पे फेल हो गया? 3 पे। अब ज़रा 2 पे चेक करो, 2 2 जा 4 4 + 5 4 + 5 9। ये कह रहा है कि 2 रखने पे क्या हुआ? 2 रखने पे 4 + 5 इज लेस देन 9, मतलब 9 इज लेस देन 9 होता है? नहीं होता। 9 = 9 होता है भाई, 9 लेस देन तो नहीं होता 9। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 वाली जो वैल्यू है यहाँ पे जाके हमारा मसला ख़राब होने लगा। अब पहले ये बताओ, इनइक्वलिटी कौन सी है? लेस देन है या लेस देन इक्वल्स टू है? लेस देन है। मतलब ब्रैकेट का इस्तेमाल कौन सा वाला होगा, ये वाला या ये वाला? ठीक है, ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा। अब ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल लेस या ग्रेटर पे कैसे होता है वो सुन लेना। जल्दी से एक नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन में तुमने लिख दिया यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 चलते रहोगे। यहाँ माइनस वाले भी दिखाने होते हैं, -2 -3। स्केल से नाप के बराबर रखना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद चेक करना है कि भाई हमारी वैल्यू क्या आ रही थी और कितने पे जाके ये सिस्टम फ्लॉप हो रहा है या हिट हो रहा है, ठीक है। एक तरीका ये था, एक तरीका जो बच्चे ने भी बता दिया, 2x + 5 इज लेस देन 9, ये था। अगर हम 2x को ये रखें तो लेस देन 9 -5 + 5 है, उधर आगे -5 हो गया। 2x इज लेस देन 9 - 5 कितना हो रहा है? 4। x इज लेस देन 4/2 कितना हो रहा है? 2। x इज लेस देन 2 आना चाहिए डायरेक्टली। क्या कह रहा हूँ? x इज लेस देन 2 आना चाहिए नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यही चीज़ हमने यहाँ से भी ट्रेस कर ली थी। यहाँ से कैसे ट्रेस की? यहाँ से हमें एग्जाम में बैठे हुए हमें पता थोड़ी है कि कौन सी वैल्यू पे जाके वो नंबर चलेगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली पहले 0 रख के चेक किया, पता लगा वैलिड हो रहा है। 1 पे भी सिस्टम वैलिड हो रहा है, 2 पे जाके सिस्टम फेल हो रहा है, ठीक है। तो 2 पे जब फेल हो रहा है मतलब 2 से छोटी तमाम वैल्यूज़। तो इसमें नंबर लाइन में चेक करो 2 का ये रहा, 2 से छोटी वैल्यूज़ मतलब ओपन ब्रैकेट ऐसा वाला बनेगा बैक साइड में कि जो कवर करेगा पिछली तमाम वैल्यूज़ को, ठीक है। यहाँ पे बच्चा गलती क्या कर रहा होता है? ब्रैकेट बनाता है कैसा? 0 1 2 3 4 -1 -2। ब्रैकेट की डायरेक्शन 2 पे ही बनाएगा, 0 1 2 2 पे ही बनाएगा, पलट के बना देगा। इसका मतलब क्या हुआ? ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या हुआ? लेस देन 2। ये लिखा है x इज लेस देन 2, इसका नंबर लाइन ये है। ये लिखा है x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ से चेक करो ज़रा, 2 से बड़ी जितनी वैल्यू होंगी सब होंगी। बात समझ में आ गई? अगर यहाँ पे सवाल में इनइक्वलिटी में लेस देन के बजाय लेस देन इक्वल्स टू होता तो मैं ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाता, मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा देता, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात?
जल्दी से मैं तुम्हें एक चीज़ दिखा दूँ तुम्हारी किताब से 9.1, ठीक है। तो बेटा ये हाँ भाई 9.1 इसकी सबसे पहले डोमेन लिखनी है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर एक्स इज लेस देन टू आ रहा था, ठीक है। अब रीडिंग चेक कर लो इसकी। रीडिंग जब तुमने देखी 2 से लेस वाली तमाम वैल्यूज़ हाईलाइट हुई है, ठीक है। और तुम्हारी किताब वालों ने तो बाकायदा इनको रंग बिरंगा गोला गंडा बना दिया, ठीक है। इन्होंने बता दिया कि जो पिंक लाइन है, ये जो पिंक लाइन है, पिंक शेडेड लाइन, ये है वो वैल्यूज़ जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यूज़ हैं। जबकि ये जो ब्लू वाली लाइन है ये ग्रेटर की, ये हमारे काम की नहीं है फ़िलहाल। सिमिलरली अगले सवाल का आंसर जो कि ग्रेटर दैन 4 बन रहा था, तो उसमें ग्रेटर दैन 4 वाली तमाम वैल्यूज़ दिखा दी गई जिनको गुलाबी कर दिया गया। पूछिए सर, अब उसमें हमें वर्किंग कैसे दिखानी होगी? मतलब हम वर्किंग कैसे दिखाना है? 9 लेस देन 9 दिखाना है तो खाली हम 1 2 डाल के दिखाते हैं उनको, 2 डाल के दिखा दें उनको। अब देखो इसकी वर्किंग कैसे होती है। इसकी वर्किंग के 2 तरीके हैं। पहला तरीका, अगर तुम ये मेथड फॉलो कर लो जो मैंने सबसे शुरू में तुम्हें लिखवाया, अगर तुम ये मेथड फॉलो कर लो, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है जिसमें तुम्हें खुद मैनुअली तुम्हें वैल्यूज़ रखनी पड़ेंगी, ठीक है। पहले 0 रखी, फिर 1 रखी, फिर 2 रखी, क्या पता भाई 1 2 3 पे काम ही ना चले, 4 पे 5 पे 7 पे जाके हो रहा, ठीक है। तो जाना पड़ेगा वहाँ तक। दूसरा तरीका, फौरी तौर पे इनइक्वलिटी को बैलेंस करते हुए सॉल्व कर दो, ठीक है। तुमने क्या किया, तुमने उन टर्म्स को वहाँ भेजना शुरू किया, यहाँ से नहीं बल्कि यहाँ से एरो लगाना, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2x + 5 लेस देन 9 था, 2x + 5 लेस देन 9 था, 2x यहीं रखा, 5 वहाँ जाके नेगेटिव हो गया, 9 में से 5 गया 4 बचा, 2x को सिंप्लीफाई किया, फ़ौरन आंसर आ गया कि आपको नंबर लाइन में क्या प्लॉट करना है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगले सवाल को ले आऊँ इसी के 9.1 के। तो 4 पार्ट्स हैं ना भाई, तो 4 में से 1 पार्ट हुआ है अभी तक, तो सिर्फ दूसरा तीसरा और चौथा पार्ट भी सीख लेते हैं। उसके बाद फिर अगले जो सवाल है उनको इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अगला सवाल तुम्हारी किताब का दिया हुआ है एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 है जो कि है 3x - 1 इज़ ग्रेटर दैन 10 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पिछले सवाल में एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, डोमेन क्या लिखनी थी पिछले सवाल की, x such that x belongs to real number where x is less than 2 आ रहा था। तो यहाँ तक तो तुम्हें याद रखना है सब कुछ। उसके बाद जो तुम्हारा दिया हुआ है ना इनइक्वलिटी, वो उठा के लिख देना, ठीक है। चलिए अब आज के सवाल को ले आते हैं। इस सवाल को ज़रा 0 रख के चेक करो, 1 रख के चेक करो, 2 रख के चेक करो। जब तुमने सारी वैल्यूज रख के चेक किया तो एक बच्चा आया, वही शॉर्टकट वाला बच्चा, बोला सर डायरेक्ट कर ले, 3x यहाँ पे रखें, ग्रेटर यहाँ रखें, 10 - 1 है इसको +1 कर दें, x = मतलब x ग्रेटर दैन 11/3 डायरेक्ट आ गया। 11/3 के लिए हमने मदद ले ली कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर ने बता दिया 3 और 4 के दरमियान में 11/3 कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3.66, ठीक है। 3.66 तो आ रहा है। अब 3.66 को प्लॉट कहाँ करें, 0 1 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3। अब बताओ भाई ये 0 ये क्या आ रहा था 3.66, प्लॉट कहाँ करें इसको। इनइक्वलिटी क्या बता रही है, ग्रेटर हो या लेस हो, जब तक इक्वल्स टू नहीं होता तब तक कौन सा ब्रैकेट आता है, ओपन ब्रैकेट। अब ओपन ब्रैकेट लगाऊं तो कहाँ से लगाऊं, अंदाजे से लगा दे 3 और 4 के दरमियान में। बच्चे का यही सवाल जवाब आता है, अंदाजे से लगा दे 3 और 4 के दरमियान में गए, ठीक है। डायरेक्शन क्या रखेंगे, हाँ x ग्रेटर है 3.66 से, मतलब ये है 3.66 से बड़ा, मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। इस डायरेक्शन में बच्चा कह रहा है कि 3 और 4 के दरमियान में लगा दें। क्या दरमियान में लगाना सही रहेगा, दरमियान से थोड़ा सा आगे लगा दें। जो कह रहा है दरमियान से थोड़ा सा आगे, क्या यहाँ पे सही है, दरमियान से थोड़ा सा आगे 4 से पहले, ठीक है। और आज काम क्या है, काम भी समझा दूंगा मैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 ले लो।
4x माइनस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 प्लस 2x वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन आ गया, इस पर जब वैल्यूज रख के तुम लोग चेक कर रहे हो तो तुम्हें आंसर मिल रहा है नहीं मिल रहा, जीरो रख के ज़रा चेक करो। 4 इंटू जीरो माइनस 5। शॉर्टकट नहीं लगा। अच्छा, वही शॉर्टकट लगाना चाह रहे हैं। अब शॉर्टकट लगाने के लिए शॉर्टकट कैसे लगाओगे? 4x यहाँ रखा, माइनस का 2x यहाँ बुला लिया, लेस देन इक्वल्स टू अपनी जगह है, 3 अपनी जगह है, माइनस 5 उधर आ गया, प्लस 5 कर दिया, 4 में से 2 गए, 2x लेस देन इक्वल्स टू 8x लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, डायरेक्टली नंबर लाइन बनाई, 0 1 2 3 4 5 और माइनस के भी दिखा दिए। कहाँ है? 0 ये रहा, तो 1 2 3 4 क्या बता रही है? 4 से लेस देन इक्वल्स टू 4, लेस देन इक्वल्स टू 4। डायरेक्शन क्या होगी? 4 या 4 से छोटी तमाम वैल्यूज, 0 1 2 3 4, 4 या 4 से पहले की तमाम वैल्यूज, 4 या 4 से छोटी तमाम वैल्यूज। ठीक है, एक बच्चा जल्दी से बुक में चेक कर लो क्या बनाया है उन्होंने। सही है, वाह भाई। ठीक है सर, इसमें हमने वैल्यू रख के नहीं देखी। वैल्यू सब वैल्यू सभी करोगे यही है। ठीक है, अब चलते हैं, चुका नहीं है। आज का एक आखिरी सवाल ले आओ, क्वेश्चन 1 का आखिरी सवाल। ठीक है, जो कि तुम्हें होमवर्क में करना है, बड़ा मज़ेदार किस्म का क्वेश्चन है। करना क्या था इसमें? 6 इज़ लेस देन 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 इज़ लेस देन 21। अब इसके अंदर दो इनइक्वलिटी, इसके पेयर बनाते हुए सॉल्व करना था तुम्हें। ठीक है, पहली बार तुमने कोई वैल्यू रख के देखी, फर्स्ट करो भाई 0 रख के चेक करो ज़रा, 3 इंटू 0 प्लस 2 0, तो 6 इज़ लेस देन 3। ठीक है, 6 तो लेस देन 3 हो सकता है, नहीं हो सकता? इम्पॉसिबल है भाई, 6 तो ग्रेटर है, 0 तो चल नहीं रहा। 1 रख के चेक करो, 2 रख के चेक कर लो, 2 प्लस 2 4, 4 3 12, 6 इज़ लेस देन 12 इज़ लेस देन 21। बात समझ में आई? मतलब 2 रखने पे चल रहा है, 2 पे भी चल रहा है, 3 पे भी चल रहा है, 4 पे भी चल रहा है, कहाँ जाके फ्लॉप हो रहा है? 2 3 4 पे चलेगा, 1 पे और 5 पे फ्लॉप हो रहा होगा शायद। चेक कर लो, चेक कर लो, 1 पे चेक कर लो ज़रा, 3 इंटू 1 प्लस 2 3 3 3 9, 6 इज़ लेस देन 9 इज़ लेस देन 21। बात ठीक है यहाँ तक? 1 से आगे चलता रहेगा। ये 1 से आगे चला, 5 पे चेक करो ज़रा, 5 पे चेक करो, 3 इंटू 5 प्लस 2 हो गया 7, 7 3 21, मतलब 21 यहाँ से बराबर हो गया। सही है, 21 यहाँ से बराबर हो रहा है। सही है, ये कुछ इश्यूज आ रहे हैं। अब ये सवाल तुम करोगे घर में, और इसका जब ग्राफ बनाने जाओगे, इसका जब नंबर लाइन की रीडिंग निकालोगे तो पता लगेगा। ओपन इंटरवल था क्योंकि हर जगह लेस देन की बात हो रही थी, लेस देन इक्वल्स टू की बात कहीं पर भी नहीं हुई। तो तुम्हारी जो रीडिंग आएगी ना, तुम्हारी रीडिंग आएगी 0 से लेकर 5 के दरमियान में। इसमें 1 भी शामिल है, 2 भी शामिल है, 3 4, लेकिन 0 अपने आप 0 इटसेल्फ शामिल नहीं है, 5 इटसेल्फ शामिल नहीं है। 5 को क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि 5 रखने पे 21 इज़ लेस देन 21 बन गया था। लेस देन पे तो हम नहीं मानेंगे इसकी बात। हाँ, 21 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 21 होता मान लेते। बात समझ आ रही है? थोड़ी गहराई वाली बातें हैं। सिमिलरली 0 रख के चेक कर लो, 6 इज़ लेस देन 3 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 2, 3 2 6, 6 इज़ लेस देन 6। अब यहाँ शुरू के 2 इक्वेट हो रहे हैं, लेकिन लेस देन पे हो रहे हैं, लेस देन इक्वल्स टू के साथ नहीं हो रहा। मतलब 0 को भी नहीं रखना, शामिल नहीं करना, और 5 को भी शामिल नहीं करना। इसका आंसर क्या देना था तुम्हें? आंसर देना था 0 से 5 के दरमियान में ओपन इंटरवल। ठीक है, बहुत आसान से टॉपिक है। 0 से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और ये -1, 0 से 5 के दरमियान, लेकिन ओपन इंटरवल ये बनाना था। और आगे इसकी डोमेन लिखनी थी, x such that x belongs to रियल नंबर वेयर x, हाँ, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? 0 से 5 के दरमियान में आ रहा है। तो कैसे लिखते हैं इसको? 0 इज़ लेस देन x इज़ लेस देन 5। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने समझा दी। क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने तुम्हें करना सिखा दिया बहुत अच्छे तरीके से। अब तुमसे क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हो जाएंगे।